जय श्री राधे। इस संसार में क्या जानने लायक है और क्या त्यागने लायक है, अर्थात क्या सत्य है और क्या मिथ्या है, इसका आभास ही ज्ञान कहलाता है। यहाँ संयोग का अंत वियोग है, संग्रह का अंत विनाश है, अधिक ऊंचे उड़ने का अंत नीचे गिरना है, और वैसे ही जीवन का अंत है मृत्यु। हर वस्तु, हर जीव मिट्टी से उत्पन्न होता है, मिट्टी में ही मिल जाता है। भौतिक मनुष्य सारी जिंदगी कर्म करता है, लेकिन अंत समय में आहे भरता हुआ ही मरता है। जैसे मजबूत खंडर वाला भवन, जैसे मजबूत पिल्लरों पे बना हुआ भवन सुदीर्घ काल के पश्चात जरा जीर्ण होकर खंडर में बदल जाता है, वैसे ही इस संसार का हर प्राणी बालावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था के पश्चात मृत्यु के अधीन कर दिया जाता है। जैसे समुद्र में बहते दो काठ के टुकड़े वायु प्रवाह से एक दूसरे से मिलते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, वैसे ही इस संसार में मनुष्यों का मिलन होता है और माता पिता, भाई, बंधु, पत्नी, पुत्र कुछ काल के लिए एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और फिर सदा के लिए अलग हो जाते हैं। फिर नया जन्म मिलता है, फिर नए माता पिता, और यह क्रम सतत चलता चला आया। इस संसार में एकमात्र चेतन तत्व परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी सदा रहने वाली शक्ति नहीं है। संसार में प्रमुख रूप से दो ही सुख कहे गए हैं, एक श्रेय और दूसरा प्रेय। प्रेय अर्थात इस संसार की भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति, अच्छा सा घर हो, वाहन हो, सारी सुख सुविधाएँ हो, ये प्रेय कहलाता है। और प्रेय में सिद्धि जल्दी होने की वजह से सारी दुनिया उसी के पीछे दौड़ती है, लेकिन प्रेय से प्राप्त सुख और आनंद क्षणिक होते हैं, सदा रहने वाले नहीं। और जो दूसरा सुख है वो है श्रेय, अर्थात सदा के लिए शांति और आनंद की प्राप्ति। ज्ञानी जन श्रेय का अनुसरण करते हैं, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति आनंद ही चाहता है, और सदा रहने वाला आनंद, परमानंद, वही परमेश्वर की प्राप्ति है। क्योंकि सच्ची शांति और आनंद केवल परमात्मा के नाम में है, उसके चिंतन में है, अपने खरे स्वरूप के चिंतन में है, सत्य के संग में है, सत्संग में है। सत्संग से ही बुद्धि शुद्ध होती है, ताप संताप मिटते हैं, मन के कुविचार और दुर्भावनाएं दूर होती है, मन पवित्र और निर्मल होता है, संसार से वैराग्य होता है, ईश्वर से अनुराग होता है, ईश्वर भजन में रुचि होती है, आचरण बदलता है, चरित्र बदलता है। इसीलिए सत्य के संग को अर्थात सत्संग को आत्मा का भोजन कहा है।
जैसे जल मृतिका आदि से शरीर की सफाई हो जाती है, ठीक वैसे ही सत्संग से आत्मा और मन की शुद्धि हो जाती है। इसलिए जीवन में सत्संग अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, कोई दूसरा मित्र या शत्रु नहीं है। अगर मनुष्य संसार की झूठी विषय वासनाओं में, मोह माया में, भोग संग्रह में उलझा हुआ है, तो आप ही अपना शत्रु है, क्योंकि अपने आप को अधोगति की ओर ले जा रहा है। और अगर संसार से मन को हटाकर आत्मचिंतन में लगा है, परमेश्वर के चिंतन में लगा है, सत्संग में लगा है, तो आप ही अपना मित्र है, क्योंकि वो अपने आप को परम गति की ओर ले जा रहा है। अर्थात शत्रु या मित्र कोई दूसरा नहीं है। मनुष्य का शत्रु और मित्र स्वयं मनुष्य खुद है। इसलिए वे आगे कहते हैं, जो मनुष्य सुबह जागने से लेकर रात सोने तक, आज और अभी से लेकर मृत्यु होने तक केवल सत्संग में रत है, आत्मचिंतन में रत है, परमात्मा के चिंतन में रत है, ऐसे ही मनुष्य को सदा रहने वाली शांति और आनंद की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात ऐसे ही मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो आज यहीं रुकेंगे, शेष विशेष अगले सत्र में। जय श्री राधे।